नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। रुक करते हैं फरीदाबाद की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। आए दिन भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर आई है फरीदाबाद से, जहां एक बीडीपीओ का भाई, पूर्व सरपंच और पंचायत सदस्य, चारों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बता दें, सारा मामला 70 लाख की रकम का था, पर अब नए मामले सामने आ रहे हैं। गांव मुजेड़ी में बिना किसी काम के 27 लाख रुपए के चेक पूर्व सरपंच पूजा शर्मा ने अपने भाई की फर्म के नाम कटवा दिए। इतना ही नहीं, एक चेक ग्राम सचिव विजय पाल ने निलंबित होने के अगले दिन की तारीख में भी काट दिया। इसके अलावा गांव में इलेक्ट्रिकल वर्क्स में भी कई खामियां देखने को मिली हैं। मौके पर 60 वॉट की स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जबकि बिल 90 वॉट की लाइट का लगा दिया गया है। इसी तरह से जो बिजली के खंभे लगाए गए थे, वे भी 9 मीटर की वजह 7 मीटर के पाए गए, लेकिन बिल उनका भी 9 मीटर का ही दिया गया और जिसकी पेमेंट भी कर दी गई। जानकारी के मुताबिक एससीपी पृथ्वी सिंह अपनी टीम के साथ डीडीपीओ के कार्यालय पहुंचे और मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला। फिलहाल चोरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एसीपी पृथ्वी सिंह और उनकी टीम जांच में जुट गई है। लाख रुपए के गबन के मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उसके भाई और 2 अन्य के खिलाफ में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद में जांच तेज कर दी है और डीडीपीओ कार्यालय पूरी टीम पुलिस की पहुंची। उसके यहां से डीडीपीओ ऑफिस से तमाम दस्तावेजों को खंगालने के बाद में बाकी की जांच शुरू की है। हमारे साथ में डीडीपीओ राकेश मोर खुद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पुलिस की टीम पहुँची है, एसीपी स्तर के अधिकारी इसका मामले की जाँच कर रहे हैं। क्या क्या जाँच में चीज़ें सामने आई और क्या क्या दस्तावेज मांगे गए? ऐसा है, ये हमने एफआईआर कराई थी 26 तारीख को जो हुई है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट हमने लगा के पहले भेजे थे उसको वेरीफाई करते हैं और उसकी जो कॉपी उनको और चाहिए वो हमारे से ले रहे हैं और मांग रहे हैं, तो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो एफआईआर की अगर बात जो कर रहे हैं वो किस आधार पर की गई है? एफआईआर इसमें लगभग 70 लाख जैसा आपने बताया, उतने का नुकसान पंचायत को पहुंचाया गया है, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल वर्क्स पे और लगभग 23 लाख या के आसपास सिविल वर्क्स पे गबन किया गया है। तो क्या इसकी कोई आपके कार्यालय से या कहीं से अनुमति नहीं ली गई थी? नहीं, इसमें डीसी से अनुमति लेनी होती है उन्हें, अगर कोई वो एफडी से या ब्याज के पैसे से कराते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ परमिशन नहीं ली और साथ ही उसके प्रॉपर एस्टीमेट होने चाहिए और प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड में उनके कुछ है नहीं और पेमेंट की हुई है, तभी ये दिक्कत आई है। अगर जांच की बात करें तो जिस तरह से भाई का नाम सामने आ रहा है, वो क्या मामला है? क्योंकि बीडीपीओ पूजा शर्मा एक अधिकारी हैं और उनके भाई के फर्म को पैसे ट्रांसफ़र कर जो एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल हैं उसके अनुसार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का सगा भाई कम से कम उसके अधीनस्थ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा है, उसकी भाई की फर्म को चेक काटे गए हैं और वो भी दबाव दे के काटे गए हैं, जबकि उनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, कहीं कैश बुक में एंट्री नहीं है उन चेकों की, तो इसलिए गलत है, तो कार्रवाई की गई है। डिपार्टमेंट के एचओडी हैं आप, आपकी तरफ से जब संज्ञान में मामला आपकी तरफ आया तो आपने जिस तरह से आप कह रहे हैं भाई और बहन की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई के लिए आपने कुछ लिखा है? इसमें सभी, जैसे शुरू में संज्ञान में आया था उसी समय हमने सरपंच को और ग्राम सचिव को सस्पेंड कर दिया था। बाद में जब ये इसका पूजा और उसके भाई का मामला आया, तब हमने सरकार को इसके बारे में सस्पेंशन और रूल 7 के अंदर चार्जशीट करने के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ राकेश मोर, जिनका साफ तौर से कहना है कि 70 लाख के गबन में न केवल पूजा शर्मा बल्कि उसके भाई और पूर्व सरपंच और निलंबित ग्राम सचिव भी शामिल हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में कल से गेहूं खरीद शुरू होने जा रही है। बल्लभगढ़ में भी मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, उन किसानों के पास मैसेज जाएगा, वो फिर मंडी में फसल लेकर आएंगे। मार्केट कमेटी के अधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने।
हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में और मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं, ऋषि कुमार। इनसे जान लेते हैं, कल से जो है फसलों की खरीद शुरू हो रही है, गेहूं की फसल की। किसान कल फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई? देखिए जी, हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने किसान को ऑनलाइन गेट पास जारी करने के अपना कर दिया है प्रबंध, और इसके बाद किसान जैसे ही अंदर मंडी में फसल लेके आता है तो उसकी फसल की जो भी सरकार MSP खरीद करेगी, एजेंसियां नियुक्त कर दी गई हैं। एजेंसी अपने तय पैमाने के अनुसार किसान की खरीद करेंगी, और इसके अलावा किसान को पीने के पानी की सुविधाएं, टॉयलेट की सुविधाएं वो हमारी तैयार हैं पूरी। और किसान जो सरकार के दिशा निर्देश हैं जैसे उसके अनुसार ही 72 घंटे में पेमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा कि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और तय समय में ही किसान की पेमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं शाम तक जो है किसानों के पास मैसेज पहुंचेंगे और वो कल से अपनी फसल को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से खाली जो इसको कराया गया है, साफ तौर पर सामने आड़ती हैं, और क्या कुछ अब की बार नई व्यवस्था में देखने को मिलेगा ये आगे देखने वाली बात होगी, या किसान कितना अपनी फसल को बेचकर यहाँ पर संतुष्ट रहेगा, किस तरीके की उनको परेशानी आएंगी, या जिस तरीके से पिछली दफ़ा जो है गेहूं उठान में काफ़ी परेशानी किसानों को उठानी पड़ी, बाद में काफ़ी दिक्कतें उनको आई, क्या अब की बार भी इस तरीके की परेशानी होगी या नहीं होगी, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन दावा किया गया है कि कल से गेहूं की फसल की खरीद फरोख्त यहां पर शुरू हो जाएगी। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने पुलिस लाइन में पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, थाना और चौकी के सभी पुलिस कर्मियों के साथ अनुसंधान की गुणवत्ता और अधिक सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर सहित ACP हेडक्वार्टर आदर्श दीप सहित सभी थाने चौकी के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। अभी सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ पुलिसकर्मी लोगों को कानूनी सहायता करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। अनुसंधान पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए सरकार से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसके लिए अनुसंधान पुलिसकर्मी को क्लेम फॉर्म भरना होता है, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके। सिपाही की जो तनख्वाह है वो अच्छी खासी है, जो सुविधाएं वो दुनिया भर की है। उनके बच्चों से पढ़ाई से लेके, उनकी हाउसिंग से लेके और उनके रिटायरमेंट से लेके उनको काफ़ी उनको सुविधाएं दी जाती है, और सरकार लगातार इसमें लगी रहती है। दूसरा कि काम करना गौरव का विषय है। कोई काम हम अच्छे से करते हैं जिससे लोगों को राहत मिलती है, और लोग जो कहते हैं कि ठीक है हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, हमारा इनाम ये है। हमारा इनाम कोई बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं। हम इस तरह से देखें कि अपने काम के लिए हमेशा इनाम की आशा नहीं रखें, अपने काम को अच्छे से करने में ही गौरव की अनुभूति करें। क्योंकि देखें बहुतों को तो कुछ है ही नहीं, इसी क्षमता के लोग जो है बाहर 5,000 रुपये में भी काम कर रहे हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी एक भूमिका है, हम जनहित में काम करते हैं, हमारे काम से जो लोगों को राहत मिलती है हमारा वही इनाम है, हम उसी में गौरव की अनुभूति करते हैं। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में अब अगली खबर की बात करेंगे। अब फरीदाबाद पुलिस बुलेट मोटरसाइकिल के लिए बहुत सख्त हो गई है। जो बाइक मॉडिफाई कराते हैं और पटाखे छुड़ाते हैं उन लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस कमिश्नर ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए थे, अगर ऐसा कोई बुलेट चालक मिले तो तुरंत चालान काटा जाए। पुलिस अब जगह जगह चौराहों पर चालान काट रही है। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के ASI आनंद शर्मा का कहना है कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बुलेट में पटाखे छोड़ने वाले लोगों के चौराहे पर चालान काटे जा रहे हैं। SI आनंद शर्मा से देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा की एक खास बातचीत। पुलिस कमिश्नर OP सिंह के आदेश के बाद में फरीदाबाद की पुलिस ने जो बुलेट मॉडिफाई कर साइलेंसर से आवाज़ निकालते हैं उनके खिलाफ में एक अभियान छेड़ दिया है, और जगह जगह फरीदाबाद में ऐसे बुलेट मालिकों के खिलाफ में बड़े बड़े चालान किए जा रहे हैं। हम फिलहाल सेक्टर 2 के चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पुलिस के अधिकारियों की तरफ से चालान किए गए हैं कुछ बुलेट्स के। आप साफ तौर से उनके हाथों में ये देख सकते हैं कि 43,500 और 33,000 के 2 बुलेट के साइलेंसर जिनके मॉडिफाई थे उनके चालान, बड़ी रकम के चालान किए गए हैं, और ये अभियान लगातार फरीदाबाद में चलता रहेगा। हम बात भी करेंगे, पुलिस अधिकारी हैं आनंद शर्मा। सर, किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है?
सर ये है ना, गलियों में गए पटाखे मारते रहते हैं, प्रेशर होना होते हैं इनके पास, अरे बच्चों को परेशान करते हैं। ऊपर से आदेश आया हमारे कमिश्नर साहब के, ओपी सिंह जी के, उनके ज़्यादा से ज़्यादा चालान करने हैं। 5 चालान हमने करे थे बुलटों के, और 3 अब तक कर चुके हैं। 1 कंपाउंड कर चुके हैं, उसका 43,000 का चालान किया है। उसके बाद उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके वो। तो ऐसे जो बुलेट चालक हैं उनके खिलाफ में एक अभियान छेड़ा जा रहा है। छेड़ा हुआ है, ऊपर से आदेश है हमारे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह जी के। कहना क्या चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अभी भी मॉडिफाई करके चला रहे हैं बुलेट को और परेशान लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो दुकान वाले हैं ना मॉडिफाई करके दे रहे हैं इनको साइलेंसरों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी महकमे की तरफ से। निश्चित तौर से देखिए, एक बड़ी खबर फरीदाबाद से उन बुलेट चालकों के लिए जो मॉडिफाई कर साइलेंसर को पटाखे चलाते हैं, और न केवल उनके बल्कि जो मॉडिफाई करने वाले वर्कशॉप मालिक हैं उनके खिलाफ भी अब पुलिस पूछताछ करने में जुट गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। मेट्रो न्यूज में फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। Why this? But all this hair और अभी सैलून जाना रिस्की है ना? Here. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेट्रो न्यूज में। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चोर के लिए कोई मंदिर या मस्जिद का धर्म नहीं होता, क्योंकि उसे एक ही धर्म आता है, वो है चोरी। ऐसी ही एक खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से आई है, जिसमें एक चोर ने मंदिर की दीवार कूदकर चोरी की। आपको बता दें, सेक्टर 3 में स्थित शिव मंदिर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुजारी के अनुसार चोर इतना शातिर था कि शिवलिंग के पास रखा दान पात्र उससे जब नहीं खुला तो उसने जरा भी देर न करते हुए आसपास रखे दान पात्रों को तोड़ा और खोला और करीब 40,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि सही में ऊपर वाला सब देखता है। जानकारी के लिए बता दें, उसकी चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुजारी ने सारी वारदात के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से चोर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मंदिर में होली 30 तारीख को रात को 29 तारीख रात 30 तारीख सुबह रात 1-1:30 बजे करीब जब हमने मंदिर खोलने आया 5 बजे, तो पता लगा कि दोनों दानपत्र, काली मंदिर का दानपत्र और शिव मंदिर का दानपत्र दोनों टूटा पड़ा है। उससे कम से कम लगभग 40-50 हज़ार रुपये करीब ले गया है। और बाकी तो फिर पुलिस वाले आए हैं। सुबह हमने थाना में ये किया, उसके बाद पुलिस वाले आए, फिर एक्सपर्ट आए थे फिंगरप्रिंट लेने के लिए, फिर बाद में एसआई आए थे और क्राइम ब्रांच से भी आए थे सारे लोग। फिर बात करेंगे अगली खबर की। बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नाहर सिंह पोर्ट के स्थानीय लोग काफी दिनों से परेशान हैं। परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि ओयो होटल है। ये होटल लगभग यहाँ पिछले 1 साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार होटल में आए दिन कुछ न कुछ अवैध गतिविधियां चलती रहती हैं, जिससे लोग अपने घर परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस बात से परेशान और भयभीत हैं। जब इन लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया तो लोगों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस बात की पुलिस को जानकारी दे दी गई है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेने की बजाय शिकायत वापस लेने को कह रही है, जबकि इस होटल की गतिविधियों के चलते उनका और उनके बच्चों का जीना हराम हो चुका है। गौरतलब है कि शहर में जगह जगह रिहायशी इलाकों में ओयो होटल खुले हुए हैं, जहां दिन भर अवैध गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन मिली भगत के चलते लोगों की शिकायत पर पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखना होगा लोगों की शिकायत पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है। हम इसी गली में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ मतलब होली वाले दिन से पहले भी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, यहाँ रोज़ ऐसे गंदगी मच रही है। इन्होंने सब ने कंप्लेंट भी कर रखी है, बड़े बड़े कपिल भाई साहब ने भी कह रखा है उनको, जहाँ तक ये कह सके हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले के पास तक हमें कल जाना पड़ गया। इन्होंने कितनी बदतमीजी से गाड़ियाँ आती हैं, गलत तरीके से जाती हैं, और हम बहुत मतलब ये खुलने से हमें बहुत परेशानी हो चुकी है।
अपना बहुत बड़ा अच्छा परिवार बना हुआ है। 25-26 परिवार यहाँ रहते हैं साथ में इकट्ठे। लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर ये ओयो खुल गया है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। लड़के लड़कियाँ सुबह 7:30 बजे से आ जाते हैं, तो रात 10 बजे तक 11 बजे तक इनका ये चलता है आना जाना। कोई रोक नहीं है, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता। कहो तो उल्टा हमारे ऊपर ही कंप्लेंट्स आती हैं कि आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। इसके खिलाफ हमने कई बार एक्शन लेने के लिए पुलिस में भी कंप्लेंट करी है, जिसका भी कोई हल नहीं निकल रहा है। बार बार हम कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये पीछे से ही कंप्लेन कर रहे हैं। अगली खबर बल्लभगढ़ से है, जहां आदर्श नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जबकि उसकी 2 साल की बच्ची के हाथ की नस कटी हुई मिली है। समय रहते ही पुलिस ने बच्ची को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, जहां पर उसके हाथ में 5 टांके लगाकर डॉक्टर ने उसका इलाज किया है। पुलिस की माने तो उनको सूचना मिली थी। उन्होंने जब मौके पर जाकर देखा तो बच्ची के हाथ की नस कटी हुई थी और एक महिला कमरे के अंदर मृत पड़ी थी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके दामाद ने ही मारा है। आरोपी ने पहले भी एक शादी कर रखी थी और अब तीसरी शादी करने के लिए किसी लड़की के साथ घूम रहा था। इसी बात को लेकर उनकी बेटी को आरोपी ने मार दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोर्ट मैरिज करी, अच्छा, और निकाह भी करो, अच्छा, कागज भी है हमारे पास। हाँ। और प्यार से रह रहा है। एक लड़की का चक्कर में 3 महीना से लड़के ले डोल रहा हूँ। अच्छा, एक बीबी आकर घर पे बैठी है और एक यू ही ये इन्हें मारी है। हाँ, मारी है। अच्छा। अपना बाप पापा से बात करती रही है, शाम थोड़ी बात करी है, यहाँ पे बाजरो सोटा। अच्छा। और बात कर रही है अपने बाप से, पापा दे मुँह मार रहा। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ।